दोस्तों आज हम बात करेंगे कब्ज के इलाज के बारे में और डिस्कस करेंगे कि कब्ज की ऐसी कौन सी बेस्ट दवा है जिससे आप कब्ज का बिल्कुल आसान तरीके से कब्ज को ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जो बिल्कुल बेस्ट रहेगी आपके लिए, और ये दवा से आपको एक दिन के अंदर ही कॉन्स्टिपेशन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के कब्ज के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कब्ज के साथ शरीर में होता क्या कुछ है, क्योंकि कब्ज अकेला ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, इसके साथ और भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कब्ज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और इसकी तकलीफ क्या क्या रह सकती है, इसके बारे में जानते हैं। आपके पेट में दर्द हो सकता है, लेथार्जी सुस्ती हो सकती है, कमजोर महसूस करते हैं जिनको कब्ज रहती है, सारा दिन सुस्त सुस्त रहते हैं, स्वभाव भी उनका चिड़चिड़ा हो जाता है। और कई महिलाओं में देखा गया कि जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, खासकर जो हाथों की उंगलियां हैं, सर्वाइकल का दर्द उनका बढ़ जाता है अगर उनका मोशन प्रॉपर तरीके से पेट हर रोज सुबह साफ ना हो। और एसिडिटी की समस्या तो इससे बढ़ती बढ़ती है। फ्लैचुलेंसी, कुछ भी खाए पिए उनका पेट फूला रहता है। और पेट के बारे में सभी को पता है, अगर पेट आपका बाहर निकला हुआ रहता है तो काफी सारी बीमारियों को ये इनविटेशन दे देता है। भूख की कमी हो जाती है, नींद कईयों को कब्ज की समस्या से बढ़ भी जाती है, कईयों को आना भी बंद हो जाती है, 2-2 बजे तक रात को नींद ही नहीं आती है, बाल भी सफेद आना शुरू हो सकते हैं कई लोगों को। कब्ज एक कारण नहीं है, बाल सफेद के और भी बहुत सारे कारण हैं, पर कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। और कईयों को देखा गया है कि उनका बीपी लो भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है। ये सिम्टम हमने इसलिए डिस्कस किए हैं कब्ज के लक्षण, ताकि कहीं आप बीपी की दवाइयां खाते रह जाओ, आपको ठीक करने की जरूरत है कब्ज। और ऐसे ही आप जोड़ों की दवाइयां खाते रहो, आपको ठीक करने की जरूरत है कब्ज को। तो आपको पता लग जाए कि ये कब्ज की वजह से भी हो सकता है। कई लोगों को दिमाग की भी कमजोरी आ जाती है कब्ज होने की वजह से, क्योंकि कब्ज की समस्या रहेगी। आपको पता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन बी की कमी हो जाती है लंबा समय कब्ज रहने से, जो दिमागी बीमारियों को भी इन्विटेशन देता है। अब चलते हैं कब्ज होने के, कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण हो सकते हैं, क्या काज हैं उसके बाद हम डिस्कस करें कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ कैसे करें, कैसे हम कब्ज को कैसे दूर कर सकते हैं। तो कब्ज को दूर करने के लिए इंटेस्टाइनल फ्लोरा का डेवलप होना बहुत जरूरी है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है कि हमारे शरीर में, आंतों में, पेट में जीते जागते जीवाणु होते हैं जो खाने को सही तरीके से हजम करते हैं, जिससे आपको ये सारी समस्याएं, कब्ज जैसी कोई दिक्कत नहीं आती। उस खाने को हजम करके वो आपकी शरीर के लिए ताकत बनाते हैं जो आप सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जीवाणु किसी वजह से आपको मर गए हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। मेडिसिन हो सकती है, जैसे ज्यादा तेजाब वाली गोलियां खाने से भी ये जीवाणु मर जाते हैं। आप पेस्टिसाइड युक्त भोजन खा रहे हो, आप बाहर से टॉफी चॉकलेट ऐसा पुराना जो पता ही नहीं है कब से बना हुआ, मैदे से बना हुआ चीज है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो ये जीवाणुओं को मार देते हैं, जिसके बाद आपकी ये सारी समस्याएं, कब्ज जैसी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। मेडिसिन के बारे में बात की, तेजाब वाली दवाइयां, बीपी वाली दवाइयां, शुगर वाली दवाइयां, कई सारी दवाइयों से, जैसे जख्म सुखाने वाली दवाइयां, इनसे कब्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। और विटामिन की कुछ कमी हो जाए, देखा गया विटामिन बी की आपको कमी होगी तब भी आपकी कब्ज ठीक नहीं होगी, तो विटामिन बी खाएंगे तभी कब्ज ठीक होगी। फर्मेंटेड फूड आप ज्यादा खा रहे हैं, फर्मेंटेड फूड होता है जैसे बाजार से बना हुआ ब्रेड है, डबल रोटी है, मैदे से बने हुए बिस्कुट है, तो इनको फर्मेंट है, जीवाणुओं से नहीं किया जाता, इनको गलत तरीके से, इनको पेस्टिसाइड यूज करके, इनके अंदर पॉइजन डालकर कभी कभार इनको फर्मेंट करके बनाया जाता है, तो ये शरीर को बहुत ज्यादा हानिकारक करता है फर्मेंटेड फूड ऐसा। फाइबर आपकी डाइट में कम है, कई लोगों को प्रोस्टेट पुरुषों के अंदर बढ़ जाता है, तो उससे उनको कब्ज रहने की शिकायत शुरू हो जाती है, तो उनको प्रोस्टेट का इलाज लेना है। इन्फेक्शन है, ईएसआर बढ़ी हुई है, प्लेटलेट आपकी कम है, पानी बहुत ज्यादा लेना है। कई लोगों की आदत है कि उनको एक गिलास से पानी से आराम मिला था, अब वो एक जग तक पहुंच गए हैं, तो इनसे उनकी कब्ज की समस्या भी ठीक होना बंद हो जाती है।
जितना पानी और बढ़ाएंगे फिर उनको आराम मिलेगा, उधर से इन सभी तकलीफें भी उनकी कई लोगों को बढ़ जाती है। जब जितने दिन पानी पीते हैं उतने दिन ही आराम रहता है, फिर से वही हाल है। ये तरीका ज्यादा बेहतर नहीं है। लिवर आपका फैटी हो गया तो ये भी कब्ज का कारण हो सकता है। अब चलते हैं कि कब्ज को दूर कैसे करें, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कैसे पाएं। लक्षण के बारे में बात कर लिया हमने, कारण के बारे में बात कर लिया कॉन्स्टिपेशन। अब जानते हैं होम रेमेडीज इसके लिए क्या है, और जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, क्या तरीका कब्ज को ठीक करेंगे। इसके तरीके के लिए सबसे पहले डाइट शुरू करनी है जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बढ़ाए, जो जीवाणुओं को आंतड़ियों के अंदर उनकी पैदावार को बढ़ाए। तो उसके लिए फल बहुत ज्यादा जरूरी है। फल खाने अपनी खुराक में ऐड करें और कच्ची सब्जियां अपनी खुराक में ऐड करें, ताकि आपका इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोरा, वो जीवाणु डेवलप हो सके जो पेट को हल्का रखने में काम करते हैं। तो ये तरीका बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए जैसे पपीता है वो बेस्ट रहता है, तो इससे काफी सारे जीवाणु डेवलप हो जाते हैं। और पेस्टिसाइड से दूर रहें, बाजार से पैकेज्ड फूड से दूर रहें, और विटामिन बी के लिए व्हीट ग्रास जूस शुरू करें। तो ये होम रेमेडीज है कब्ज की समस्या के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए। तो इन सभी लक्षणों में भी आपको आराम मिलेगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन एक कार्डस क्यू मेडिसिन आती है, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इन सभी लक्षण में आपको आराम मिलेगा और कब्ज की समस्याओं को आपको पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्डस म्योर है, जो कार्डस क्यू मदर टिंचर है, ये इंटेस्टाइन की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसमें से गंदगी बाहर निकालने के काम करता है। तो आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसको लेने का तरीका क्या है, 5 बूंद सुबह 1 कप पानी के साथ, 5 बूंद शाम को, 2 समय लें। आपको पहले ही दिन से गैस, कब्ज, तेजाब, जोड़ दर्द, नींद न आने, सभी समस्याओं में आराम मिलेगा। और परमानेंट इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाकर अपने कारण को जांच करवाकर वहां से परमानेंट ट्रीटमेंट भी शुरू करवाएं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक पर वीडियोज हैं दोस्तों। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किसी के हार्ट के वाल्व खराब है कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एफिशिएंसी किसी कम है वो कैसे ठीक कर सकते हैं, थायराइड, डायबिटीज का कैसे परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, HIV एड्स के ऊपर वीडियोज है, सारी आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। और कब्ज के बारे में कोशिश रही है मेरी कि आपको सारा समझाया जाए। आपको उम्मीद है कि सारा कारण, लक्षण है, कैसे उपाय इसके क्या करके कब्ज को ठीक कर सकते हैं, क्या तरीका समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।